तो सर आपका नाम क्या दीपराज दीपक। ओके, तो आप नेट जेआरएफ का पेपर देने आए हैं। हाँ, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। नेट क्वालिफाई है आपका? हाँ, नेट क्वालिफाइड है। तो आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं आप? मैम प्रिपरेशन उतना अच्छे से नहीं कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी मीडिया में हूँ मैं। ओके। ठीक है ना, मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो जितना समय मिलता है उतना पढ़ लेता हूँ। उतना ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीरियस मतलब तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मतलब नेट जेआरएफ को लेकर मतलब कैसे, मतलब क्या सोच रहे हो? जैसे आप मीडिया में काम कर रहे हो और फिर आप एकेडमिक के लिए भी सोच रहे हो, तो मतलब कैसे ये? कैसे तालमेल? अब ये है कि जेआरएफ मतलब करना पहले से ही वो प्लानिंग था, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में मेरा जॉब हो गया था। ठीक है, तो कैंपस प्लेसमेंट में जॉब हो गया था, तो ऐसा नहीं है कि एकेडमिक ज़्यादा मैं फोकस्ड हूँ। ठीक है, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं पढ़ पाऊँ। ठीक है, अब 9 घंटे की जॉब करने के बाद आदमी थका रहता है, तो उतना पढ़ नहीं पाता हूँ। लेकिन पहले की प्रिपरेशन है, तो उस हिसाब से मैं कर लूँगा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? फरहाना नाज। ओके, तो आप नेट जेआरएफ का पेपर देने आई थी, कैसा गया आपका पेपर? गुड। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, जेआरएफ के लिए दिया है। तो आपको नेट क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा मिला? हाँ जी, मैंने पीएचडी में एनरोल किया हुआ है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। आप फिर प्रिपरेशन कैसे करते हो फिर? मल्टीपल रिसोर्सेज से। ऑनलाइन ऑफलाइन किन किन तरीक़ों से? बोथ। हेलो मैम, आपका नाम? आरुषि। ओके, तो ये आपका नेट जेआरएफ का पेपर आप देने आई थी यहाँ? जी जी। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मैंने वैसे चौथा अटेम्प्ट है, मेरा 3 बार नेट क्लियर हो चुका है। मैं जेआरएफ के लिए आई थी। तो मैम आपको नेट से कोई एजुकेशनल सेक्टर में आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। आई एम वर्किंग इन अ कॉलेज एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो मैं तो अभी आप आई थी बिकॉज पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलती है इसलिए। तो मैम आप प्रिपरेशन कैसे करती हैं? आई थिंक कोचिंग्स वगैरह सब ऐसे ही है। अगर आप सेल्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन करती हैं। हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि कोचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें और अपने खुद के नोट्स बनाएं। कितने घंटे देती हैं आप? मैंने जब नेट क्लियर जब मैंने किया था तो दिन में 3-4 घंटे भी अगर आप दे रहे हो तो ध्यान से दो, हो जाएगा क्लियर। मेरा 3 बार नेट क्लियर हो चुका है। ये तो जीआरएफ के लिए था। जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है? प्रिया पांडे। आप नेट जेआरएफ की पेपर देने आई थी? हाँ, तो आपका पेपर कैसा गया? अच्छा गया। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। हाँ। तो आपका नेट क्लियर हुआ है क्या? मतलब पहले अटेम्प्ट में आपका नेट क्लियर हो गया? तो आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर? एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, एमए फर्स्ट ईयर। एमए फर्स्ट ईयर में? हाँ। और आपका नेट क्लियर है? हाँ मैम, तो फिर आप प्रिपरेशन कैसे करते हो? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है, तो ऑलरेडी वहाँ पे इतना पढ़ा दिया जाता है कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़। हाँ हाँ। ओके, आपका नाम? मिताली शुक्ला। ओके, आप नेट जेआरएफ का पेपर देने आए? हाँ जी। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट है। तो आपका नेट क्वालिफाई है? नहीं। तो नेट और जेआरएफ के लिए आप मतलब करती हैं? हाँ जी। तो आप कैसे पढ़ती हैं? मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपरेशन मोड क्या है आपका? मैंने टू बी ऑनेस्ट इससे पहले वाला अटेम्प्ट और ये वाला अटेम्प्ट दोनों एज एन अटेम्प्ट दिए थे, क्योंकि मैं एमएससी की स्टूडेंट हूँ। अभी मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है, तो इट वाज बेसिकली एन अटेम्प्ट। तो मैंने बहुत प्रिपरेशन एज एन कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं, बट मैंने मेरा जो सिलेबस रहा है मास्टर्स का उसी को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया था। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मोनिका। आप नेट जेआरएफ का पेपर दिए? जी, कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा था। कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो नेट क्वालिफाई है आपका? नहीं। तो मतलब आप दे ही रहे हो नेट जेआरएफ का? जी। तो आप मतलब कैसे तैयारी करते हो? कोचिंग से और सेल्फ। ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन। जी। तो आप नेट जेआरएफ को लेकर क्या समझती हैं कि मतलब क्यों करना ज़रूरी है ये? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, तो गवर्नमेंट हमें फ़ंड कर सकती है जिससे हमारे पेरेंट्स पे लोड कम हो, एंड वी कैन आर एक्सपेंस आर ओन। एंड अनदर थिंग ये है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से आप कहीं भी गेस्ट लेक्चरर लग सकते हैं, और अभी तो मैंडेटरी कर दिया है कि पीएचडी एडमिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? करुणा सिंह। ओके, आप नेट जेआरएफ का पेपर देने आई हैं? यस। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आप कौन से ईयर में हो? एमए में हो या फिर एमए कर चुके हो? मेरा कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? पूनम शर्मा। ओके, आप नेट जेआरएफ का पेपर देने आई थी? जी। मैम, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। आप नेट क्वालिफाई हो? नहीं। मतलब आप अभी मतलब कोशिश कर रहे हो आप? जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। ओके।
गाड़ी तो यही खड़ी है पर आपने यहीं से चलते तो कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट था, तो नेट क्वालिफाई है या अभी तो बता। अभी नहीं, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब हाँ। लगे हुए हो कोशिश हाँ, में। हाँ। तो मतलब कैसे तैयारी करते हो आप? एक्चुअली मैं खुद से करती हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ ज़्यादा। तो ऑनलाइन करते हो या फिर ऑफलाइन? बुक्स के थ्रू, ऑफलाइन। मतलब आपका सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश लिटरेचर। मतलब मेरे बैकग्राउंड ही लिटरेचर की थी, स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ था, अभी कॉलेज में भी लिटरेचर बैकग्राउंड था, तो वैसा ही सब कुछ था। तो थैंक यू सो मच।